नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, हम छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ हैं। कल डोमिसाइल आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा। ट्वीट के माध्यम से डोमिसाइल लागू कर दिया गया है और आज जो दिलीप कुमार हैं मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बहुत काफ़ी समय से 4-5 घंटों से प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। उसके बाद दिलीप जी से हमें मेरा मुलाकात हुआ। अब इनसे हम देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अभ्यर्थी हूं, मैं कोई मीडिया से हूं नहीं, तो दिलीप कुमार जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यही एक व्यक्ति हैं यही जो इनके कहने पे, इनके प्रभाव के कारण बिहार के हर ज़िले से अभ्यर्थी पटना आए और डोमिसाइल को लेकर इनकी बात पे ही पटना में आंदोलन हुआ और डोमिसाइल लागू हुआ। तो सर दिलीप भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि डोमिसाइल लागू हो गया और हम लोग क्रेडिट आपको देना चाहते हैं। आप ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? देखिए, हम तो इस जीत का क्रेडिट, डोमिसाइल लागू होने का क्रेडिट बिहार के लाखों छात्र छात्राओं को दे रहे हैं। ये बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के संघर्ष की जीत है और ये सारा क्रेडिट बिहार के छात्र छात्राओं को जाता है। नीतीश जी को धन्यवाद, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं ने लागू किया है। छात्र आंदोलन की बात को उन्होंने माना है, तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी भी पूरा न्याय नहीं हुआ है। अभी भी आप देखिए तो ये सभी भर्ती में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ शिक्षक भर्ती में लागू करने का ऐलान हुआ है। तो सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, प्रत्यक्ष रूप से 90% और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए। तो ये डिमांड अभी भी हमारा है कि सभी भर्ती में, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। लाइब्रेरियन की बहाली डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। एसटीटी वालों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि एसटीटी वालों की कोई गलती नहीं है ना। एसटीटी साल में आपने कहा 2 बार कराएंगे, तो कम से कम एक बार तो हर साल कराना चाहिए आपको। एसटीटी वालों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है भैया कि हम टीआरई 4 से पहले होना चाहिए। देखिए, ये एसटीटी वालों के साथ तो गलत है ही। एसटीटी कराना चाहिए सरकार को। साल में 2 बार कराने का ऐलान किया, कम से कम 1 बार तो करा लेते, वो भी नहीं कराए। और एसटीटी में भी कुछ स्टूडेंट ने गलती क्या किया, जैसे कुछ लोग जाके केस कर दिए। केस नहीं करना चाहिए था, सड़क पे उतरना चाहिए था, शुरू में ही केस कर दिए। उसके बाद आप देखिए, कुछ समय पहले ऐसे ऐसे लोग को आंदोलन में बुला रहे हैं जिनके साथ हम नहीं रह सकते आंदोलन में, जो स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, ठगते हैं, जिनकी छवि सरकार के नज़र में, पुलिस के नज़र में और स्टूडेंट के नज़र में भी खराब है, जो स्टूडेंट को गुमराह करते हैं। वैसे लोगों को आप आंदोलन में बुलाइएगा तो हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। ये मेरा सिद्धांत है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में भी आप देखिएगा कि 2 दिन के बाद हम आंदोलन से इसीलिए हट गए थे, क्योंकि आंदोलन में गलत लोगों को बुलाया जाने लगा था, तो हम हट गए थे। और इसमें भी ये एसटीटी वाले में भी देखिए, कुछ लोग ऐसे कर दिए कि हमसे कोई राय विमर्श नहीं लिए, कोर्ट में भी केस किए तो कोई राय विमर्श नहीं लिए, और कम से कम पूछ लेते हमसे, वो नहीं किए, वो गलती इन लोगों ने किया। इसके बाद देखिए, किसी को नेता बना के आंदोलन कर रहे हैं, हमसे कोई राय विमर्श नहीं कर रहे हैं, और कोचिंग शिक्षकों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो भाई, जब कोचिंग शिक्षक या नेता या कोई गलत लोग आपके आंदोलन में आएंगे तो सरकार बात नहीं सुनती है। हमको किसी कोचिंग शिक्षक से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी नेता से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा जो 10 साल का अनुभव है कि जब कोचिंग शिक्षक या कोई नेता आंदोलन में आएंगे या कोई गलत लोग आपका नेतृत्व करेंगे, तो फिर सरकार उस आंदोलन को नज़रअंदाज कर देती है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। हमने 10 साल से देखा है, अनुभव किया, इसलिए हम कर रहे हैं। और अभी भी हम एसटीटी वालों को कहेंगे कि हम एसटीटी के पक्ष में हैं। हम तो 1 अगस्त को आंदोलन भी किए हैं। 1 अगस्त को आप देखिए, पटना कॉलेज से आंदोलन, आप तो थे ही। हाँ, उसमें मुद्दा था डोमिसाइल, दूसरा मुद्दा था टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, तीसरा मुद्दा था एसटीटी विथ डोमिसाइल। ये तो था ही मुद्दा, लेकिन एसटीटी वाले नहीं आए। मुश्किल से 8-10 थे, तो वो 8-10 थे, तो उसमें भी 8-10 जो थे वो टीआरई 4 वाले भी थे। मैंने पहले से वो टीआरई 4 के भी अभ्यर्थी थे और एसटीटी भी चाहते, तो वैसे लोग थे कुछ। तो जब 1 अगस्त को हम बुलाए तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। कम से कम 500 लोग भी आते तो एक प्रेशर बनता सरकार पे, फिर आगे हम आंदोलन करते। लेकिन आए ही नहीं, तो सरकार को तो पता चल जाता है ना कि किस मांग को लेके कितना अभ्यर्थी है। सरकार का सारा तंत्र लगा रहता है जब भी कोई आंदोलन होता है, तो कि कौन नेतृत्व कर रहा है, जो वो कैसा आदमी है, स्टूडेंट जो आ रहे हैं उसका क्या डिमांड है, कितनी भीड़ है, ये सारी सूचना सरकार को उनके अधिकारी देते हैं, क्योंकि भीड़ में रहते हैं वो लोग। तो ये चीज़ स्टूडेंट को करना चाहिए कि जब हमने बुलाया 1 अगस्त को तो आप लोग आए नहीं। एसटीटी वाले को हो सकता है हम पे विश्वास नहीं था, इसलिए नहीं आए। हमने बुलाया था लेकिन नहीं आए। तो अब हम तो भाई, हमारी शुभकामना है आप लोग के साथ, एसटीटी वालों के साथ। पता नहीं कुछ ग्रुप में हमारे ही खिलाफ आपत्तिजनक बात, गाली गलौज तक करते हैं, स्क्रीनशॉट कितना लोग भेजे। लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि एसटीटी हो, एसटीटी वालों के साथ सरकार न्याय करे। बाकी आप लोग जिनको भी नेता बनाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन कीजिए। लेकिन मैं इतना का जरूर कहूँगा कि सही तरीके से आंदोलन कीजिए। आंदोलन में गलत लोगों को मत बुलाइए, नहीं तो फिर आपका आंदोलन बदनाम हो जाएगा। और हमारी शुभकामना आपके साथ है।
आप जो भी करना है सही तरीके से कीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। और अभी जो डोमिसाइल को मेन मुद्दा हम लोग का था कि डोमिसाइल जब लागू हुआ तो इससे सभी को फ़ायदा होगा, सभी बिहारी को फ़ायदा होगा, चाहे कोई बिहारी इस साल एग्ज़ाम दे या अगला साल दे या 2 साल बाद दे या 4 साल बाद दे, सबको डोमिसाइल से फ़ायदा होगा ना। TRE 4 वाले को फ़ायदा होगा, TRE 5 वाले को फ़ायदा होगा, TRE 6, TRE 7 सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार जब डोमिसाइल लग गया तो अब हटने नहीं देंगे हम लोग ना। आप बोल रहे थे नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे अगर डोमिसाइल लागू कर दिया जाता है, तो क्या वोट मांगेंगे आप? देखिए, हमने ये कहा था कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, अभी सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, तो TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी आए, चुनाव से पहले पूरा करा लिया जाए, ये भी हमारा डिमांड था। सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए और इसके साथ STT भी आए डोमिसाइल के साथ, ये भी हमारा डिमांड था। STT भी डिमांड था, आप 1 अगस्त को देख लीजिए। तो इसलिए सरकार को इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, सब अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। हम यही आग्रह नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं और अभी भी हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि भाई सभी के साथ आप न्याय कीजिए, STT वालों के साथ भी न्याय कीजिए, दरोगा की भी नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ निकालिए, लाइब्रेरियन की भी बहाली आप जल्द डोमिसाइल के साथ निकालिए। आपको उसके लिए पात्रता परीक्षा करानी है तो जल्द कराइए। कब कराइएगा? जब आचार संहिता लग जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम हमारे नज़र में जो भी मामला है स्टूडेंट का, हम सब मुद्दे को रखते हैं। आंदोलन भले हम लोग मान लीजिए किसी मुद्दा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जब मुलाकात होती है तो हम सभी मुद्दे को अधिकारियों के सामने रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जिस चीज़ को ले आंदोलन करते वो मुद्दा पहले रखा जाता है। जैसे डोमिसाइल था पहले से आंदोलन में, तो डोमिसाइल का मुद्दा पहले हर जगह हम रखेंगे। उसके बाद TRE 4 विथ डोमिसाइल जुड़ गया तो उसका मुद्दा उसके बाद रखे रहेंगे। फिर STT विथ डोमिसाइल जुड़ गया तो तीसरे नंबर पे वो हम हर जगह रखे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं रखे हैं। आप देखिएगा मांग पत्र में भी शामिल था STT का मुद्दा, उसके बाद आंदोलन के बैनर पे भी था, पोस्टर पे भी था, हर जगह था, हर मीडिया में हम बोले हैं। आंदोलन से 1 सप्ताह पहले हम वीडियो बना के आह्वान किए थे कि STT विथ डोमिसाइल आंदोलन 1 अगस्त को हो रहा है, उसमें STT विथ डोमिसाइल भी मुद्दा है, आप लोग आइए STT वाले। लेकिन नहीं आए STT वाले, तो इसका मतलब तो यही ना हम समझेंगे कि STT वाले को हम पे भरोसा नहीं था, नहीं आए। लोग कोचिंग शिक्षक और कुछ तथाकथित आजकल जो छात्र नेता बनना चाह रहा है, स्टूडेंट को गुमराह कर रहा है, वैसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? आज कैबिनेट बैठक हुआ, उसमें डोमिसाइल को लेकर कुछ जो बातें रखी गई, उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अभी जो डोमिसाइल पे कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें लिखित रूप में कुछ चीज़ बाहर आई है, तो अभी हम सारे चीज़ को नहीं पढ़ पाए हैं, चूँकि अभी मीडिया में हम बोल रहे थे, तो एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही उस पर बोलेंगे। लेकिन अभी जो कुछ बात आ रही थी मैट्रिक और इंटर को लेकर कि मैट्रिक इंटर बिहार से बाहर से जो किए हैं तो उनका ये डोमिसाइल को लेकर कुछ मामला है, तो हम उस चीज़ को पूरा चीज़ को देखेंगे कि चीज़ को, और जहाँ भी लगेगा कि ये बिहारी छात्र के हित में नहीं है तो वहाँ हम फिर उसमें संशोधन के लिए भी लड़ेंगे। तो इसलिए डोमिसाइल पे जो भी अभी सरकार का नोटिफिकेशन आया हो तो अभ्यर्थियों से भी कहेंगे कि आप लोग भी उसको पढ़िए, जहाँ भी आपको लगे कि आपके हित में ये नहीं है पॉइंट, तो उसके बारे में हमको भी बताएं, हम भी पढ़ेंगे, देखेंगे और उसमें संशोधन के लिए हम लोग लड़ेंगे। सबसे बड़ी जीत है कि डोमिसाइल लागू करने की घोषणा सरकार ने कर दी। अब उसमें क्या क्या प्रावधान होगा, उसमें तो संशोधन करना बहुत आसान हो जाएगा। उसमें तो सरकार जब चाहे संशोधन कर देगी। तो और अभ्यर्थियों का एक सवाल रहता है कि डोमिसाइल तो लागू हो गया, लेकिन आचार संहिता लगने वाला है, क्या मतलब एग्ज़ाम हो पाएगा? देखिए, मुझे क्या कहना मुझे जैसा लगता है, देखिए TRE 2 की वैकेंसी कितनी जल्दी आई है और कितनी जल्दी परीक्षा हो गई, कितना जल्दी रिजल्ट भी आ गया। तो इसलिए अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि आपको समय नहीं मिले तैयारी का, तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाए, तुरंत रिजल्ट भी दे दिया जाए और चुनाव से पहले आपको नियुक्ति पत्र भी दे जाए। क्योंकि कोई भी सरकार वैकेंसी निकालेगी तो फायदे के लिए निकालेगी, चुनाव में उसका फ़ायदा हो। अगर वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा कैसे मिलेगा? सिर्फ एग्ज़ाम ले लेने से या वैकेंसी निकालने से तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, मुझे जैसा लगता है। तो सरकार वैकेंसी निकालेगी और जल्द एग्ज़ाम ले लेगी, हमको जैसा लगता है। इसलिए पढ़ाई जारी रखिए और हम तो लगातार सरकार पे ये प्रेशर बना ही रहे हैं कि चुनाव से पहले इसको पूरा करा लिया जाए। हम STT वालों के साथ भी है कि STT वालों को भी मौका मिले और उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब STT वाले को ही हम पे भरोसा नहीं रहा तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनके लिए कोई डेट रखिएगा स्टेट वाले को लिए? देखिए, अभी हम बोल तो रहे 1 अगस्त को तो रखे थे, लेकिन कोई आए ही नहीं। मात्र 8-10 स्टूडेंट थे, कोई नहीं आए, तो हम आगे क्या सोचे हम? और कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन वाले भी लगातार कमेंट करते हैं। टीचर का तो TRE 4 के साथ वैकेंसी आना है ना, और उनके लिए भी तो हम लोग डिमांड जो था उसमें कंप्यूटर शिक्षक का भी डिमांड शामिल था, और लाइब्रेरियन के भी लिए तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि जल्द निकले वैकेंसी। आंदोलन में भी ये मुद्दा था। तो बिल्कुल आप लोगों ने छात्र नेता दिलीप कुमार जी को सुना
और आप लोग और किसी तरह का मांग या अब आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में उस बात को रखिए। मैं नेक्स्ट अगले बार जब मिलूँगा तो दिलीप कुमार जी से वो सवाल का आंसर लेने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।